हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एंड हम लोग के चैप्टर का नाम है फाइल हैंडलिंग इन सी और सेशन नंबर 4 प्रोग्राम फॉर फाइल हैंडलिंग। ओके, तो हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं फाइल के, जैसे एफ ओपन देखा, एफ क्लोज देखा। तो हम लोग आज वही फंक्शंस का यूज करके एक प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, वन स्मॉल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले कोड ब्लॉक ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, प्रोग्राम जो फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं उसके लिए 3 चीजें जरूरी होती है: फाइल पॉइंटर, फाइल नेम एंड देन मोड। ओके, तो हम लोग अभी पहले फाइल पॉइंटर बनाएंगे। तो इसके लिए FILE, ये जो फाइल लिख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग को कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। फिर पॉइंटर के लिए मैं ले रही हूं FPTR। देन अभी हम लोग लेंगे सपोज नेम के लिए मैं ले रही हूं 20 कैरेक्टर्स। हम लोग ऐड करेंगे नेम, देन सिटी। ओके, नेम, सिटी, देन एज एंड सैलरी। ओके, तो ये सब चीज हम लोग ऐड करके एक फाइल बनाएंगे। अब जहां पे हम लोग को फाइल बनाना है उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग एफ ओपन फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे पूरा एड्रेस हम लोग को देना पड़ेगा। जैसे मैं अगर ई ड्राइव में बनाऊंगी, ओके, तो ई का एड्रेस देना पड़ेगा और फाइल का नेम सपोज मैं दूंगी सैंपल डॉट txt। ओके, तो ये हो गया फाइल का नाम और मैंने ई ड्राइव में ये फाइल बनाई। ओके, तो हम लोगों ने सिंटैक्स पहले देखा था। एफ ओपन का सिंटैक्स क्या होता है? एफ ओपन, देन फाइल नेम एंड देन मोड। मोड अभी हम लोग लिखेंगे राइट मोड, क्योंकि हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे कुछ कंटेंट। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, पहले ई में एक सैंपल नाम का फाइल बनाते हैं। ओके, टेक्स्ट फाइल बनाएंगे हम लोग। ये हो गया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं सैंपल। अब हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि जहां पे वो फाइल है वहां पे हम लोगों का ये जो कोड हम लोगों ने लिखा हुआ है ये सेव करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सेव कर रही हूँ, सेव, देन ई पे ही है, देन सपोज file2.c नाम दे रही हूं मैं। तो हम लोगों का ये सेव हो गया कोड। अब हम लोग चेक करेंगे इफ fptr इज इक्वल टू नल, मतलब अगर एम्प्टी निकला ये तो फिर क्या होगा? प्रिंटफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर उस पे अगर वो लोकेशन पे जाके अगर वो फाइल नहीं मिलती है तो फाइल एग्जिस्ट नहीं बोलेगा और रिटर्न हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट हम लोग अभी एंटर करेंगे सब डिटेल्स। प्रिंटफ एंटर नेम, देन गेट एस नेम। हम लोगों ने देखा है गेट एस फंक्शन हम लोग वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं। फिर प्रिंटफ एंटर सिटी, then again get is city, then printf enter age, ampersand age, then printf
%d एम्परसाइंड सैलरी। सैलरी के लिए हम लोगों ने वेरिएबल लिया है SAL। तो इस तरीके से हम लोगों ने सब चीज एंटर कर ली। ओके, अब हम लोग एक एक चीज एंटर करने के बाद में यहाँ पे ऐड करेंगे fprintf फंक्शन। fprintf मतलब क्या होता है? फाइल का printf फंक्शन होता है। जैसे नॉर्मल ये printf फंक्शन जो है ये C प्रोग्रामिंग का नॉर्मल प्रोग्राम का फंक्शन है, लेकिन जब हम लोग फाइल में कुछ प्रिंट करते हैं, एंटर करते हैं, तो फिर यहाँ पे fprintf यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा नेम इक्वल टू नेम, लेकिन यहाँ पे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये जो fptr है, जो पॉइंटर है, ये हम लोगों को पहले मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंटर के जगह पे जो फाइल होगी उसी में ये सब डिटेल्स एंटर होते रहेंगे, राइट? अगर पॉइंटर हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन से फाइल में ये एंटर करना है। ओके, यहाँ पे और एक चीज हम लोगों को ऐड करनी है %s। देन सेम सिटी के बाद भी हम लोगों को ये fprintf फंक्शन देना है। सिटी देन एज के बाद में भी हम लोगों को एज करना है। यहाँ पे हर जगह पे देखिए जो पॉइंटर है वो हम लोग मेंशन कर रहे हैं। अब एज जो है इंटीजर में, इसीलिए हम लोगों ने %d लिखा। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे printf एंटर सैलरी आएगा। यहाँ पे आएगा सैलरी इक्वल टू %d, क्योंकि सैलरी भी हम लोग का इंटीजर है और सैलरी का वेरिएबल है SAL। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? एंटर किया और प्रिंट किया। और अगर हम लोग का वो एड्रेस पे अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो हम लोगों ने मैसेज डिस्प्ले किया, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हम लोग /n यूज करेंगे। देन fclose। अब fclose क्या? fptr, क्योंकि फाइल को हम लोगों को क्लोज भी करना पड़ता है। देन रिटर्न 0। अब हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं एक बार। ओके, अब नाम एंटर करेंगे। देन सैलरी, कंटिन्यू। अब हम लोग अपना फाइल ओपन करेंगे। हम लोग के फाइल का नाम था सैंपल। यहाँ पे आ गया नेम, सिटी, एज एंड सैलरी। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे करके फाइल को क्रिएट करते हैं एंड उसमें कैसे करके जो डेटा जो है वो फीड कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने यूज किया fopen, fclose का और गेट्स फंक्शन का यूज किया। देखिए गेट्स फंक्शन का यूज किया। देन हम लोग scanf, printf नॉर्मल यूज किया, फिर fprintf का यूज किया एंड इसके बाद भी हम लोग देखेंगे और भी फाइल में क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि और भी डेटा एंटर करना और रीड करना। ओके, थैंक यू।